तो दोस्त, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं भाई कि क्रिप्टोगेम्स और हेंड्रोगेम्स मतलब प्लांट किंगडम पादप जबरदस्त जो होता है दो टाइप में विभाजित किया गया है। जिनमें पुष्प नहीं पाया जाता ऐसे पौधों को एक तरफ, और जिनमें पुष्प पाया जाता है उनको एक तरफ। और उनमें बिना पुष्प वालों को तीन पार्ट में बांटा गया था: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। हमने इन तीनों को पढ़ लिया अच्छे से। अब पुष्पोद्भिद में अनावृतबीजी और आवृतबीजी को पढ़ेंगे। आवृतबीजी में दो प्रकार होते हैं, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। इनको अगर हम अच्छे से पढ़ लिया तो फिर हमारा पादप जगत का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमको आकृति पढ़ना, जिसमें जड़, तना, पत्ती, फूल, पुष्प, इसके बारे में जो है पढ़ना होता है। तो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो हमने जिस तरह तीनों पढ़ा पिछले वीडियो में, अब हम आज ये दोनों पूरे कर लेते हैं, इस तरह पूरा हो जाएगा। तो अब पढ़ते हैं अनावृत। तो जैसा कि बोला अनावृत बीजी, तो अनावृत बीजी मैंने जिम्नोस्पर्म, याद रखना जिम्नो, नो आ रहा है ना, याद रखना, इससे भूलेगा नहीं कि अनावृत बीजी मतलब होता है जिम्नो। नो मतलब नहीं पाया जाता, क्या, बीज के ऊपर कवर। तो नो लिखा है तो नो से ध्यान रखना, ठीक है। अब नग्न बीज होते हैं, मतलब इनके बीज के ऊपर कोई कवर नहीं होता है, फल फल नहीं होता बीज के ऊपर। ऐसे बीज जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, बीज देने वाले, और बीज देते हैं लेकिन कोई आवरण नहीं होता, तो ये कह सकते हैं बीज देने वाले प्रथम पौधे कौन होते हैं? जिम्नोस्पर्म। बीज तो देते हैं। इससे पहले अभी हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा पढ़ा, उन्हें बीज पाया ही नहीं जाता था, इसमें बीज पाया गया। तो इसका मतलब कहेंगे कि ऐसे सबसे पहले प्राचीन पौधे ये जब उगे थे, तो ऐसे पौधे ये सबसे पहले पौधे हुए थे जिनमें बीज पाया जाने लगा था। और संवहनी ऊतक को क्या होता है? जाइलम, फ्लोएम उपस्थित होता है, लेकिन जाइलम में वाहिका और फ्लोएम में साथी कोशिका नहीं पाई जाती, जैसे कि टेरिडोफाइटा में नहीं पाई जाती थी। तो इसमें भी संवहनी ऊतक पाया जाता है, लेकिन बस अगर और डिटेल्स पूछेगा कि ये कोशिका नहीं पाई जाती, तब इतना नहीं पढ़ना, इतना जानना है कि संवहनी ऊतक पाया जाता है। अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ तापमान कम होता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? अधिकांश पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ तापमान कम होता है। और इसमें अधिकांश जो है कौन सी जड़ होती है? मूसला जड़ होती है। मूसला जड़ जो एक जड़ लंबी होकर के जड़ों के रूप में नीचे तक चली जाती है, उसे मूसला जड़ कहते हैं। जब जड़ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ क्या होती है, क्या अंतर होता है, कैसे पेड़ों में मूसला जड़ पाई जाती है, कैसे पेड़ों में अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। परागण इसमें होता है वायु द्वारा। परागण क्या होता है, सब कुछ जानते होंगे भाई। परागण मतलब होता है कि इनमें जो होता है प्रजनन कैसे होता है, तो परागण उसी को वायु द्वारा परागण होता है कि परागण कैसे हवा के द्वारा इसके होता है। टेरिडोफाइटा एवं एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच की कड़ी कौन सी है? जिम्नोस्पर्म। मतलब इन दोनों को जोड़ने का काम क्यों करता है? क्योंकि इससे अपडेट है थोड़ा ये, और उससे कम है, मतलब दोनों के बीच का काम करता है कौन? जिम्नोस्पर्म वाले पौधे जो होते हैं ना, तो एंजियोस्पर्म जितना विकसित है ना, और टेरिडोफाइटा से ज्यादा विकसित है, इसलिए मध्य के काम करते हैं। जीवित जीवाश्म कहा जाता है, जीवित जीवाश्म जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। और जिम्नोस्पर्म में जड़, तना, पत्ती उपस्थित होते हैं। ध्यान ध्यान, जड़, तना, पत्ती उपस्थित होते हैं, जाइलम, फ्लोएम उपस्थित होते हैं। ठीक, इतना भी हमने जाना। अब थोड़ा आगे देखते हैं। अब पूछेगा सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म क्या होता है? सबसे लंबा मतलब सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो सिकुआ वृक्ष। और सबसे छोटा जेमिना। ये तीनों ध्यान रखना। क्वेश्चन इनको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं, आते भी हैं। उदाहरण आर्थिक महत्व देख लेते हैं, उदाहरण भी साथ में देख लेते हैं। तो मेन ध्यान रखना, चीड़, सिकोया और देवदार, ये तीनों देखना, और एक साइकस। ये चार एग्जाम्पल याद रखना, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यही आते हैं। इनकी लकड़ी महत्वपूर्ण होती है फर्नीचर बनाने में। ये चीड़, देवदार और यही मेन इंपॉर्टेंट इसके उदाहरण है। चीड़ को पाइनस भी कहते हैं, ध्यान रखना, चीड़ को पाइनस कहीं पाइनस भी लिखा रहेगा। और इसके बीज को सुखा करके चिलगोजा नाम का जो फल खाया जाता है, इसको मेवा भी कहते हैं, जिम्नोस्पर्म का मेवा भी कहते हैं इसको। तो चिलगोजा किससे बनता है? चीड़ की पाइनस को बीज को सुखा करके, ठीक है, और खाया जाता है। चीड़ के पेड़ से क्या होता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से। तो चीड़ के बारे में इतना ध्यान रखना। टेनिन जो होता है चमड़ा बनाने के, स्याही बनाने में किया जाता है। टेनिन भी एक प्रकार का पौधे से निकला हुआ पदार्थ होता है टेनिन, तो इन्हीं पौधों से निकलता है। और साइकस, जीवित जीवाश्म की उपमा किसको दी गई? अभी पढ़ा था ना, जीवित जीवाश्म की उपमा साइकस को ही दी जाती है, जिम्नोस्पर्म के अंदर साइकस को। और साइकस की पत्तियों और रस्सियों को सुखाकर झाड़ू आदि बनाने में किया जाता है। अदर देख लेते हैं, दिया सलाई के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? पाइनस की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। बस दोस्त इतना पढ़ लेना, उसके बाद जिम्नोस्पर्म आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ों को घुमा फिरा के आपको पूछेगा इधर उधर, तो अच्छे समझ लेना, इनका एग्जाम्पल समझ लेना है। ये सबसे छोटा लंबा कौन होता है, इसको समझ लेना। जाइलम, फ्लोएम पाया जाता है, इसको समझ लेना। जड़तन पत्ती जो है विकसित होती है, ठीक। अब आते हैं हम एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बाद हम क्या पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म। बस उतना ही पढ़ना होता है, उसमें से ज़्यादा कुछ नहीं, फालतू परेशान नहीं होना है। एग्जाम है, ज़्यादा अगर दिमाग कर्म वो नहीं करना है दोस्त। आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म, ये क्या होता है? आवृतबीजी पौधे वे पुष्पीय पौधे हैं जिनमें बीज फलों के अंदर रहते हैं।
इसमें बीज जो होते हैं फलों के अंदर होते हैं, मतलब बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है। प्रजनन अंग में क्या होता है, पुष्प होता है। इसमें दोहरे निषेचन की क्रिया पाई जाती है। स्वतंत्र संवहन बहुत विकसित होता है। संवहन तंत्र जो जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं वो बहुत विकसित होता है। मतलब ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति पौधे कैसे होते हैं, पुष्पीय पौधे होते हैं। इनके बीज कैसे होते हैं, फलों के अंदर होते हैं, मतलब इनके बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है। प्रजनन अंग क्या होता है, इनका पुष्प होता है। इनमें दोहरे निषेचन की क्रिया पाई जाती है। ये ध्यान रखना, दोहरे निषेचन की मतलब एक साथ क्या होता है, दो निषेचन पाया होता है, 2 बार उनमें निषेचन की क्रिया होती है, प्रजनन की क्रिया। संवहन तंत्र बहुत विकसित होते हैं, मतलब पूरी तरह से विकसित होते हैं जाइलम फ्लोएम। सबसे छोटा आवृत्तिबीजी याद रखना कौन है, लेम्ना। सबसे बड़ा आवृत्तिबीजी क्या है, यूकेलिप्टस। सबसे छोटा पुष्प क्या है, बुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प क्या है, रेफलेसिया। ये चीजों को हमको ध्यान रखना है, रटने वाली चीज है, रट लेना है और बार बार ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं, अब आवृत्तिबीजी को 2 बार तो बताया था ना, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री, 2 बीजपत्री। इस एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री आवृत्तिबीजी जो पौधे होते हैं, विकसित पौधे होते हैं, तो उनमें 2 टाइप बांट दिया गया। एक बीजपत्री वालों मोनो कॉटिलीडन और डाइकॉटिलीडन। तो एक बीजपत्री क्या होती है, इनके बीज में केवल एक बीज पत्र पाया जाता है, एक बीज पाया जाता है। उनको बीज को 2 परत से विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे चनों में देखो तो 2 भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उनको 2 पार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही बीज पत्र जो होता है, एक बीज पत्र पाया जाता है। और याद रखना कौन कौन एग्जाम्पल आते हैं, लहसुन, प्याज, केला, सुपारी, गेहूं, चावल, नारियल, मक्का। ये एग्जाम्पल याद रखना, ऐसे पूछ लेगा लहसुन एक बीजपत्री के अंदर आता है, 2 बीजपत्री, केला एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री, गेहूं कैसा, ये कैसा है। तो इन चीजों को याद रखना। और सबसे बड़ी बात, इनका कुल भी याद, लिलियेसी कुल किसका आता है, लहसुन। म्यूजेसी कुल के अंदर क्या आता है, केला। पाल्मी कुल के अंदर सुपारी। क्रेमिनी कुल के अंदर गेहूं, चावल, धान। तो ये कभी कोई पूछता है कि ये पौधे किन फूल के अंदर आते हैं, और पूछता है कि ये इन्हीं क्वेश्चन एग्जाम्पल यही पूछता है, लहसुन एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री। इन एग्जाम्पल इनमें से 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन एक बीजपत्री है, इनमें से कौन 2 बीजपत्री है। ठीक, बस एक बीजपत्री में इतना याद रखना, बस बहुत इतना इंपॉर्टेंट है। फिर 2 बीजपत्री पढ़ेंगे। 2 बीजपत्री में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। जड़ कौन सी होती है, मूसला जड़ पाई जाती है पौधे में। कैम्बियम उपस्थित होता है। जालिका रूपी से, इससे अभिन्यास कैसा होता है, जालिका रूपी से निव्यास। कुल क्या होता है, कुल में क्रूसीफेरी में मूली, शलजम, सरसों इंपॉर्टेंट है। सरसों ध्यान रखना, सरसों किस कुल में आता है, हमेशा पूछता है, क्रूसीफेरी। मालवेसी कुल के अंदर आता है भिंडी, गुड़हल, गुड़हल ध्यान रखना। लेगुमिनेशन सभी दलहनी पौध फसलें जितनी होती हैं, दाल, चना, अरहर, मूंग, ये सब जो होती है लेगुमिनेसी होती है। कंपोजिटी में सूरजमुखी एग्जाम एक एक याद रहा। रोटेसी में नींबू, संतरा आता है। कुकर बेटी ऐसे ही तरबूज, खरबूज जो पानी वाले होते हैं। सोलह से आलू, टमाटर, मिर्ची, बैगन, ये सब आते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, इतना चीज याद रखना। इसके बाद आपको, हमको लगता है कि कोई जरूरत नहीं है किसी चीज को पढ़ने में। पादप जगत आपका बहुत तरीके से कंप्लीट हो गया है। मुश्किल से सब दोनों वीडियो मिला करके 20-25 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, और हर चीजें आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिल गई है। आप बस इसका रिवीजन करो, बार बार प्रैक्टिस करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और इसी को देख करके कोई क्वेश्चन, कोई बुक देखो, उसमें क्वेश्चन देखो, सब इसके अंदर मिल जाएगी दोस्त। और आराम से तैयारी करो। नेक्स्ट पार्ट हम कवक पढ़ा देते हैं। कवक कवक जगत 5 जगत पढ़े थे ना, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और ये पादप जगत कंप्लीट कर दी। कल हम कवक जगत कंप्लीट कर देंगे अच्छे से, एक वीडियो में हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर हम जंतु जगत पढ़ लेंगे। फिर आपको इतने अच्छे से पढ़ लिया, मान लो, समझ लो कि कई सारे शिक्षकों के बाद आपको ये चीज़ें मिलती है ना दोस्त। तो ठीक है, तैयारी करो, मस्त पेपर होने वाले हैं।